जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैसे पिछले 20 साल से हमारा गांव पीछे की तरफ गया। उसके लिए मैं एक डिटेल वाइज सिस्टम बताऊंगा आपको कैसे कैसे पीछे की तरफ गया है सिस्टम। क्यों इतना ज़्यादा आज के समय में हम देखते हैं हमारे यहाँ लगभग 80% मुस्लिम आबादी है और 20% की हिंदू आबादी है, और तो बीच में कोई हमारे है नहीं बची। तो ये 80% कैसे एक बैकफुट पे चले गए और अदर गांव के कंपैरिजन में, जबकि इस गांव नेकपुर में देखा जाए आसपास के क्षेत्र में जो गांव है उनके अकॉर्डिंग इस गांव के पास सबसे ज़्यादा जमीन हुआ करती थी। इस गांव में एक दो गांव हैं जिनके पास अच्छी खासी, लेकिन जो पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए सुराना है, अगर मिठाई है, उनके अकॉर्डिंग इस गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन हुआ करती। और भी छोटे छोटे कई गांव हैं, बड़े गांव भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़मीन जो थी इस गांव के पास थी, नेकपुर, जहाँ से मैं मुझे आपको बताने वाला हूँ कैसे ये लोग आज सबसे कम ज़मीन वाले और सबसे कम एजुकेशन वाले बन गए। इनकी एजुकेशन व्यवस्था को लेकर ये गांव वाले आज क्यों मजाक बनाए हुए हैं, कैसे ये गांव वाले इस गांव को लेकर ट्रोल करते रहते हैं, अक्सर देखा जाता है। और इस गांव के लिए स्पेशल कानून व्यवस्था भी अलग ही बनानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन व्यवस्था कम थी, लोगों की शिक्षा कम हुई भी है, तो लोग इसीलिए राट दंगा ये सब अक्सर ज़्यादा इन्वॉल्व इसी गांव के होते हैं। और गांव में है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना नेकपुर गांव में है। तो इस गांव की स्थिति ये है कि इन 80% में पिछले 20 वर्ष से, पिछले 20 वर्ष के बाद, पहले नहीं 20 वर्ष के बाद, यानी मैं बात कर रहा हूँ 2000 से, सन 2000 से और अभी तक लगा लो, वैसे तो करना ठेका लेकिन 2000 से ही लगा लें, तो पिछले 2000 सन से अभी तक यहाँ कोई भी इन 80% की एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है। अब कुछ बच्चे क्या इसमें कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला भेदभाव ये सब, लेकिन अगर तुम अभी मान लो 10 यानी पिछले 10 साल से थोड़ा बहुत भेदभाव हो सकता है, लेकिन 10 साल पहले चले जाओ तो कोई भेदभाव नहीं था। कारण क्या था कि इस गांव के पास जमीन थी अच्छी खासी, ये लोग ज़्यादातर खेती करना अच्छा लगता था, तो ये एजुकेशन की तरफ इतना ध्यान ही नहीं देते थे। धार्मिक एजुकेशन या थोड़ी बहुत ऐसी वैसी, मतलब बस पढ़ने साइन वगैरह सीख ले, इतनी एजुकेशन ऐसे ही काम चला लेते। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ एजुकेशन जो थे ये गांव वाले बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर बिजनेस में, नौकरी में, मतलब सभी जगह लग रहे थे, ये जबकि अपने ही गांव में चले। लेकिन इनके जैसा स्टेटस मेंटेन करने के लाभ, ब्याह शादी सब कुछ, फिर इनके जैसा स्टेटस समाज में, सोसाइटी का हो कि इसमें मेंटेन करने के लाभ इन्हें भी इनके जैसा दिखना था, क्योंकि ये तो पहले से ही अच्छे खासे थे। अब अच्छे खासे ये हो रहे थे और ये अपने पैसे से हो रहे, लेकिन इन्हें भी इनके जैसा ही सोसाइटी स्टेटस मेंटेन करना था। तो इन लोगों ने धीरे धीरे अपनी जमीन बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब भी कोई ब्याह शादी, मतलब कुछ भी जरूरत पड़ी, 10 बीघे है या मान लो 50 बीघे है, ठीक है, एक शादी करनी, 5 बीघे बेच दिया, फिर दूसरी शादी। तो क्या हुआ, और जनसंख्या लगातार बढ़ती रही, जमीन घटती रही, जनसंख्या बढ़ती रही। अब ऐसे ही क्या हुआ, पिछले 20 साल से यही लगातार बढ़ रहा, बढ़ तो पहले से ही रहा था ऐसे ही, लेकिन पिछले 20 साल में कुछ यूं ज्यादा हुआ। तो ज़्यादा होने के कारण जमीन हुई कम, पॉपुलेशन होगी अब ज़्यादा। अब क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग जैसा था कि पहले इस गांव में सबसे ज़्यादा जमीन हुआ करती थी, सबसे कहते हैं ना सबसे ज़्यादा बड़ा माजरा इस गांव में हुआ करता था, लेकिन वो आज इस गांव का खुद का माजरा नहीं रहा। अब इस गांव के पास खुद की जमीन 60% है, 40% अदरवाइज दूसरे पर्सन के पास है। अभी भी 60% है, लेकिन 60% वो इस गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से कम पड़ रही, क्योंकि जो 60% जमीन अभी बची है और पॉपुलेशन, तब हमारे गांव की पॉपुलेशन थी 2500, 2000 में, वोटिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अभी हमारे गांव की वोटिंग 3500 और जमीन
कितनी बची 60%, उस टाइम पर थी 100%। जमीन घटी, पॉपुलेशन बढ़ी। अब उल्टी सिचुएशन हो रही कि उस टाइम पे ये लोग अच्छी खासी नौकरी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं करा। एक तो ये शिक्षा से दूर हो गए, उसके बाद फिर ये लोग इनके देख के शिक्षा की तरफ चले, तो फिर इन्होंने इनके बीच में से कुछ लोग गए, कुछ ही मतलब मैं और बहुत सारे लोग गए यहाँ से, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, तो ये लोग यहाँ तो अच्छा कर लेते थे, लेकिन इनके सामने जाकर या इनके या अदरवाइज कहीं भी मतलब कंपटीशन के उसमें जाकर इन्हें लगता था कि बहुत हार्ड है, बहुत कुछ है, इससे अच्छा तो कोई ऐसा काम ही कर लेंगे वो सही है और लौट कर आ जाए। लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि बाहर बहुत ज़्यादा एजुकेशन की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण हम वापस लौट कर आ रहे हैं और हम इस चीज़ से हार गए हैं। बल्कि उल्टा ये समाज को हिल दिया कि हमें मुस्लिम होने का सामना करना पड़ा, हमें इस जाति का कारण सामना करना पड़ा, हम इस कैटेगरी के कारण हम वापस आए। ज़रूरी नहीं था कि सभी मतलब यहाँ गवर्नमेंट, इस गांव में बिजनेसमैन भी कोई सफल नहीं रहा, एक आध छोड़ दो तो कोई नहीं, बाकी 80% पॉपुलेशन में कोई अच्छा खासा बिजनेसमैन भी नहीं है जिसका नाम चला हो या को अच्छा बिजनेस चला हो काफ़ी चलो। तो मतलब चलो गवर्नमेंट जॉब में कह रहे कि हिंदू मुस्लिम वाली बात कर कर हमें नहीं लगा, जाति के कारण हम नहीं लगे, क्योंकि ये ज़्यादातर जनरल कैटेगरी से आते हैं सभी 80%। वो भी है कि ये आसपास के गाँव के ज़्यादातर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है इस चीज़ का। पर यहाँ जो 80% पॉपुलेशन में कोई अच्छा खासा बिजनेसमैन भी नहीं जमका। उससे क्या कारण क्या है, कारण यही है कि इनकी शिक्षा इस तरह की हो ही नहीं कि एजुकेशन, कुछ लोग समझते हैं कि शिक्षा का मतलब नौकरी ही करना होता है, जबकि शिक्षा मैंने कई रील में देखा है कि साइन थीटा कोस थीटा तुमने पढ़ा किस काम आया भाई जीवन में, किस प्रैक्टिकल भाई पढ़ लिख कर क्या काम आया, तुमने किताब में ये पढ़ा तुम्हारे किस काम आया, तुमने कहाँ अप्लाई करा साइन थीटा को। भैया अप्लाई करना ही सब कुछ जीवन में काम लेना, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे पढ़े ही। पढ़ना एक इसलिए होता है कि दिमाग का विकास हो सके, हमारा जो सामाजिक विकास या दिमाग का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, इसलिए पढ़ना लिखना होता है। ज़रूरी नहीं है कि तुमने जो पढ़ा वो तुम प्रैक्टिकली उसका बेनिफिट तुरंत ही लो, तुरंत ही तुम एकदम इतने उसका यूजेबल लेना शुरू कर दो कि अभी तुमने ये चीज़ पढ़ी, ये सवाल तुम्हें करना आ गया, अब तुम्हें तुरंत ही इसका उपयोग लेना अपने जीवन में। ऐसा नहीं होता। पढ़ना लिखना इसलिए होता है कि हमारा सामाजिक विकास हो सके, हमारे दिमाग का विकास हो सके, हम समझ सके कि पहले क्या चल रहा था, अभी क्या चल रहा है और अब आने वाले समय में क्या चलेगा। पढ़ाई लिखाई इसलिए होती है। पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें नौकरी मिले, हमें पैसा मिले, इसका बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है। एक तो पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को कैसे डेवलप करेंगे हम, समाज में अपने आप को कैसे बना कर रखना, और अभी क्या चल रहा है और हमने पिछले समय में क्या करा था, हमारे पूर्वजों ने क्या करा था और हम उसी काम को अगर अच्छा है तो कैसे आगे बढ़ाए, बुरा काम नहीं जो अच्छा काम है उसी को कैसे आगे बढ़ाए। आजकल मैं देखता हूँ हमारे गांव की स्थिति ऐसी है, अगर तुम कोई किताब खरीदने लगो तो शायद किताब खरीदने के लायक तुम्हें दुकान नहीं मिलेगी। अगर तुम गलत ऐसी चीज़ खरीदने लगो, मैं कहना तो नहीं चाह रहा लेकिन बता दूं, जैसे गलत वही कोई हथियार वगैरह कोई ये, तो हो सकता है आपको आसानी से मिल जाए, लेकिन आपको एक किताब नहीं मिलेगी अच्छी सी खरीद, किसी कोई अच्छी दुकान नहीं मिलेगी किताब की, ना ही कोई अच्छी एजुकेशन व्यवस्था के लायक स्कूल की व्यवस्था मिलेगी। क्यों ऐसा? इसलिए एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं कि मुस्लिम है नौकरी लगती नहीं पढ़ लिख कर। इनके दिमाग में कुछ ऐसे प्राणी आ गए बीच में जिन्होंने दिमाग सेट कर दिया कि वो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा उसकी नौकरी नहीं लगी, जबकि उसने कभी ये बताया ही नहीं कि भैया हम अभी एक कुएं के बीच में हैं, हम एक कुएं के बीच में हैं और हम उस कुएं के बीच में जिसमें हम और तुम सब एक मेंढक की तरह हो। उन सब मेंढकों में मैं सबसे बड़ा मेंढक यानी सबसे मोटा मेंढक हूँ, यानी हम सबके बीच का सबसे मोटा मेंढक, यानी एक कुएं के बीच का सबसे मोटा मेंढक, यानी हम सबके बीच का सबसे मोटा मेंढक। ऐसा तो नहीं है कि मैं जितने भी धरती पर कुएं हैं सबके बीच का, और ये धरती जितनी भी बड़ी है उस
कुएं में सब उस धरती पे सबसे बड़ा मेंढक मैं ही हूँ। इसने इस कुएं का सबसे बड़ा मेंढक होने का दावा करा और इन्होंने कहा कि जब इस मेंढक से ही कुछ नहीं हो जा रहा, इस कुएं से बाहर नहीं निकला जा रहा, तो भैया हम कैसे निकलेंगे। आधे बच्चे ये पॉइंट मारकर पीछे ही रहते हैं, जबकि उन्हें भी पता है कि हम जैसे थे ऐसे ही इनके जैसे हम भी बनेंगे, यानी हम भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। क्योंकि वही है, जब शुरू से ही एक मानसिकता थी, एजुकेशन व्यवस्था सही नहीं थी, स्टार्टिंग जहाँ होती है यहाँ एक ऐसा बेस ही नहीं मिला है ना कि कैसे एजुकेशन को अच्छा बनाना है, क्या करना है हमें, आगे क्या चल रहा। मान लो आज के समय में भी हमारे गाँव की एजुकेशन व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं है। अब तुम देखोगे बच्चे एजुकेशन के लिए रात दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ के बच्चों को थोड़ा बहुत, जो कक्षा 8 में है, कक्षा 8 के बच्चे की बात कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ स्कूल में जा रहे हैं अभी, वे थोड़ी बहुत रीडिंग करनी जानते हैं, बस इतना। जबकि अदरवाइज दूसरे गांव के बच्चे जो कक्षा 8 में बहुत अच्छे से ग्रामेटिकल, मैथमेटिक्स सबकी एकदम परफेक्ट नॉलेज, जो हमारे गांव का कक्षा 12 का बच्चा है और दूसरे गांव का कक्षा 8 का बच्चा है, तो सेम है। तो ये कल को जब यहाँ बाहर नौकरी के लिए आएंगे, यानी अपने कुएं से निकल के इस बाहर गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करेंगे, तो इसका और इसका कंपटीशन कैसा रहेगा। दिमाग से सोचने वाली बात है अपने आप ही। इसका ये बच्चा का इस बच्चे से कैसा कंपटीशन रहेगा, सिंपल सी बात है। तो ये अपनी गलती नहीं बताएगा यहाँ कि मेरी शिक्षा में यहाँ कमी रही या मेरे अंदर यहाँ ये कमी रही। ये उल्टा क्या कहेगा कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ या मैं मुस्लिम हूँ, दो ही ऑप्शन इसके पास बचे हैं। ये नहीं बताएगा कि मेरी जो शिक्षा व्यवस्था रही वो कमज़ोर रही और मैं उसे सुधारने में असफल रहा, यानी मैं ऐसी मेहनत नहीं कर पाया जिसकी ज़रूरत थी। ना ये कभी बताएगा कि इसलिए मैंने लगा। कई बार बस सबसे बड़ा ऑप्शन यही बताता है कि मैं मुस्लिम कैटेगरी से हूँ। सबको पता है कि हम मुस्लिम हैं और आजकल तो ट्रेंड भी चल रहा है कि मुस्लिमों को ऐसे करा जा रहा, वो करा जा रहा। जबकि एजुकेशन व्यवस्था, अगर एजुकेशन सिस्टम तुम्हारा सही है तो कितनी भी व्यवस्था खराब हो, आप कुछ ना कुछ बेहतर ही करोगे। अगर आप सिस्टम में जाकर बेहतर नहीं करोगे तो सिस्टम के बाहर भी बेहतर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाकर बेहतर करो, गवर्नमेंट जॉब के बाद भी बेहतर कर सकते हो। बहुत सारे रूट हैं ऐसे जिनमें आप बेहतर कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या है कि बेहतर करने के लायक भी दूसरा ऑप्शन लेते हैं। बेहतर करने के लायक क्या करते हैं, ज़मीन बेचेंगे, बिजनेस करेंगे। मतलब कुल मिलाकर जो अपने ऐसे परमानेंट होने चाहिए उन्हीं चीज़ को बेचकर यहाँ ये बिजनेस करेंगे। भाई साहब, बिजनेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अपना पैसा नहीं लगाना होता। बिजनेस करने के लिए फुल्ली पैसा, यानी गवर्नमेंट का पैसा यूज करना होता है या अपने पास का पैसा। ये तुम्हारे पूर्वज का पैसा, इसे तुम यूज कर कैसे कमा लोगे। इसकी मान लो तुमने किसी भी ग्रोथ से 5 लाख रुपए लगाए किसी भी बिजनेस में, वो डूब गए तो आपकी 1 बीघा ज़मीन गई, एक छोटा छोटा 1 बीघा ज़मीन डूब गई। 1 बीघा ज़मीन आपकी कम होगी आपके अकाउंट से। 1 बीघा ज़मीन आप खरीद नहीं सकते जल्दी से, क्योंकि जब तक आप दोबारा रिकवर करोगे, सब कुछ करोगे, इतने में ज़मीन की वैल्यू अब इतनी नहीं होगी 5 लाख, अब यहाँ 30 लाख पहुँच चुकी होगी, क्योंकि ज़मीन के रेट बहुत हाई बढ़ते हैं। तो इसलिए ज़मीन बेचकर भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये भी सबसे बड़ी तो स्टेटस मेंटेन करने की बात आती है, क्योंकि दूसरों के स्टेटस देखकर या दूसरों के देखकर उनके अनुसार चलने के लायक ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उस चक्कर में हमें ज़मीन को बेचना पड़ता है। तो इस गांव के साथ सबसे बड़ी घटना यही घटी है। पिछले 20 साल में इन्होंने लगातार ज़मीन को बेचा है और अपना विकास करने की कोशिश की है, जबकि ऐसा नहीं था, ऐसा होता ही नहीं है। होना क्या चाहिए था, ज़मीन वहीं रुकनी थी, खेती करनी थी, धीरे धीरे अपना आप को बाहर भी विकसित करना था और समाज के अनुसार चलना था। इन्होंने और समाज को त्याग दिया, अपनी एक अलग ही सोच बनाकर अपना आप को एक कुएं का मेंढक बनाकर इसी जगह पर अपना अंत करने पर आ गए। इसीलिए नेक्स्ट बच्चों के लिए मैं तो सुझाव दे नहीं सकता, कुछ इतना खास से ऐसे बता नहीं सकता। बाकी वैसे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएं,
अपनी 10वीं 12वीं के बाद सबसे एक ट्रेंड हो रहा है कि कोई छोटा मोटा कोर्स कर लो, बी फार्मा कर लो, डी फार्मा कर लो। ये सब एक मतलब काम ही है, इतना अच्छा आपको कर कर वो नहीं मिलेगा जो एक आप कंपटीशन कर कर अच्छा लेवल प्राप्त कर सकते हो। कंपटीशन में सबसे ज़्यादा कंपटीशन में जाना क्यों चाहिए? कंपटीशन में आपको पता चलता है कि कितनी शिक्षा अभी आपको मिली है और कितनी की ज़रूरत है। एक कोर्स होता है, फिक्स होता है कि आप इतने साल बाद इस डिग्री को प्राप्त कर लोगे। अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चे बिल्कुल बेकार होंगे, आप किसी भी कोर्स में उन्हें एडमिशन दिला दो, चलो मान लो 4 साल का कोर्स है या 3 साल का 2 साल का कोर्स है, तो उसे 5 में पूरा कर लेंगे, कर तो लेंगे। पर कंपटीशन ऐसा नहीं होता। कंपटीशन में अगर आपको एक चीज़ नहीं आती, ये 1 नंबर की कोई चीज़ है और आपको ये नहीं आती और दूसरे वाले को ये आती है, तो वो आपको 1 नंबर हमेशा लेता ही रहेगा, आप पीछे चले जाओगे, वो उसी एक चीज़ के कारण आगे आ जाएगा आपसे। तो यहाँ मेहनत यहाँ होती है, यहाँ करने में कोई मेहनत नहीं है। ये डिग्रियाँ 2 साल 3 साल आपको मतलब समय मिलता है करने का, कर सकते हो और आसानी से किसी भी डिग्री को आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको अनुभव हो जाता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, बच्चे का एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव के कारण उसे और थोड़ी अच्छी नॉलेज हो जाती है। लेकिन कंपटीशन में यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एजुकेशन की ज़रूरत होती है। आपके अगर आपने बी फार्मा कर ली, डी फार्मा कर ली, आपने कर ली अच्छी बात है, लेकिन आपका अनुभव हो गया। ऐसा तो नहीं है आपने बी फार्मा कर ली, अब आपको बढ़िया और अच्छे से ऊपर जाना, आप बी फार्मा कर कर आप खुद समझ में जाएगा कि हाँ हमारी एजुकेशन सिस्टम वीक है और हम बी फार्मा से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, ये पैसे के बल पे आप क्यों गवर्नमेंट किसी और जॉब में नहीं ले पा रहे। बी फार्मा के बाद भी तो गवर्नमेंट जॉब होती है, डी फार्मा के बाद भी गवर्नमेंट जॉब, वो हर चीज़ में होती है। लेकिन आपने कंपटीशन जब आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम तक नहीं निकाल सकते, तो आप बी फार्मा के बाद जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसको निकालने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। कुछ को लगता होगा कि हाँ हम बहुत धुरंधर हैं, हमने निकालना नहीं। एक बार निकाल कर दिखा दो और कह देना कि हम बहुत धुरंधर थे, हमने नौकरी करी नहीं। जिन्होंने डी फार्मा भी कर ली, मतलब कुछ भी मेडिकल कोर्स कर लिया और उन्हें लगा कि अब हमें परफेक्टली नॉलेज है, हमें इतनी नॉलेज है कि अब हम कुछ तुम हमारे सामने कुछ नहीं है। वो एक बार कोई सा भी छोटे वाला गवर्नमेंट एग्ज़ाम, एक बार कोई छोटी सी पोस्ट का गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर कर दिखा दे, कोई सा भी जिसे उसे लगता हो कि ये बहुत आसान है, ग्रुप डी तक का भी करके दिखा दे। असल में डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा या और भी बहुत सारे एलएलएम, एलएलबी, बहुत सारे मतलब प्रोफेशनल कोर्स हैं, सीए, बीसीए, ये सब एक आदमी के एक स्पेशल स्थान को स्थान प्राप्त करने के लिए एक जगह दी गई है कि इस चीज़ से आपको इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। जैसे आपने सीए में एडमिशन लिया, तो सीए आपको चार्टर अकाउंट की नॉलेज होगी। अब आप चार्टर अकाउंट में परफेक्ट इंसान तो नहीं, लेकिन एक अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि आपको इसके बारे में एक अच्छा खासा बताया गया। आपने डी फार्मा करी या बी फार्मा करी, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम परफेक्ट वो बन गए। इसका मतलब आपने इस चीज़ के अलावा नॉलेज करी। जरूरी नहीं है आपको नॉलेज हो, आपके पास बी फार्मा की डिग्री है तो आज जरूरी नहीं है आपके पास नॉलेज भी हो बी फार्मा की जितनी। हाँ बी फार्मा की डिग्री है सही है, अच्छा, लेकिन नॉलेज होना एक अलग चीज़ है। नॉलेज तो कई बार ऐसा देखा है मैंने, जिन्होंने बी फार्मा या डी फार्मा नहीं करी उनको काफ़ी अच्छी मेडिकल की नॉलेज मिल जाती है। गांव के डॉक्टर हो जाते हैं ना, जिन्हें आजकल गवर्नमेंट झोला छाप के, उन्हें भी एक अच्छे समय बाद एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। तो जरूरी नहीं बी फार्मा डी फार्मा से ही वो नॉलेज मिले, बस इससे एक आपको एक डिग्री मिल जाती है। लेकिन नॉलेज का पता तो तब चलता है जब आप कंपटीशन में किसी भी उसमें कंपटीशन में आते, तब पता चलता है कि हमें कितनी सही नॉलेज है। तो सबसे बड़ा जो रहा ज़मीन बेचने का कारण जो रहा, उसी के ज़मीन होने के कारण ही इतने पीछे चले गए बैकफुट पे। आज ज़मीन का क्षेत्रफल कम हो गया, पब्लिकली ज़्यादा हो गई। अब उसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी आती जा रही है। अगर इसी आंकड़े के अनुसार चला जाए, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, तो हम 2040 तक
अगर ये ऐसे ही हाल रहे तो गांव का जो लेवल है एक मजदूर लेवल, यानी स्पेशल ही एक स्थान चुन लिया जाएगा कि मजदूरों के लायक गांव ये है अवेलेबल, ये गांव मजदूरों के लायक है। अगर जैसे अभी पिछले 20 साल से चल रहा है, अगले 20 साल रेगुलर ऐसा ही चला तो 2040 तक की बात कर रहा हूँ, 2040 में कुछ आदमी तो खैर होंगे अच्छे खासे जिनका अपना माइंड डेवलप हो रहा है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पॉपुलेशन होगी 2040 तक वो एक गरीब रेखा के नीचे होगी, गरीब रेखा से निचले स्तर पर होगी। मजदूर और अदर मतलब काम करने वाले का यहाँ बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसे सुधारने के लिए इतनी जल्दी, क्योंकि धीरे धीरे बिगड़े हैं तो इतनी जल्दी सुधरेंगे नहीं, तो समय लगेगा। तो बस इसका हम 20% ही सही कर सकते हैं अगर अच्छी खासी मेहनत करें अपने आप, तो इसका हम 20% सुधार कर सकते हैं। 2040 तक अगर हम लगातार एक अच्छी खासी शिक्षा पर काम करेंगे तो यहाँ के 20% आबादी को हम उस गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा सकते हैं। इस गांव की जो आबादी है, हमने इस स्टडी से गांव के ये एक अनुभव जो गवर्नमेंट जॉब में जिन्होंने करा था या जिन्होंने यहाँ से पढ़े इस गांव के थोड़े बहुत कुछ भी पढ़े लिखे उनसे है, उनके अनुभव से, उनकी पूछताछ से ही यह अनुभव करके हमने आपको बताया कि ज़्यादातर क्या कारण रहा उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। गांव में लगता था कि वे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे और परफेक्ट हैं, गांव को लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, और गांव में असल में पढ़ा लिखा उन्होंने उनसे पूछा कि आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लेंगे। हमने फिर उनसे बात भी करी, तो असल कारण यही है, पढ़े लिखे तो थे, ये नहीं कि अच्छे खासे, लेकिन इस गांव के अकॉर्डिंग थे, कंपटीशन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़े थे। कंपटीशन बाहर बहुत हार्ड था, वो इस गांव के हिसाब से पढ़े थे। इस गांव की एजुकेशन व्यवस्था मैंने बताई कि कितनी खराब है, और इस खराब एजुकेशन होने का कारण क्या है, तो मतलब वे अपने आप में कंपटीशन जीत रहे थे। इस गांव के बालक अपने आप में कंपटीशन जीत रहे थे कि मैं उस बालक से ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं उसके लड़के से ज़्यादा अच्छा पढ़ा हूँ, जबकि उन्हें कंपटीशन करना था यहाँ बाहर, वे कर रहे थे यहाँ कंपटीशन कि इसके बालक ने ये किया, हमारे बालक ने भी ये कर लिया, इसके बालक ने किया, हमारे बालक, ये मतलब आपस में यही के यही कंपटीशन, यहाँ से बाहर वाले बच्चों के साथ ये बालक कंपटीशन नहीं कर रहे थे। अब ये इस कंपटीशन को बाहर ले जाएंगे, बाहर ले जाने के लायक भी इन्हें एक अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चे जो है ना, अदर गांव वाले सभी बच्चे बहुत ज़्यादा शिक्षा के मामले में आगे चले गए, ये बहुत ज़्यादा पिछड़ गए। अब इन्हें इनके जैसी शिक्षा पाने के लायक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ये लोग मतलब शिक्षा के लिए मेहनत करना और एक ईंट पकड़ा या वैसे भट्टे वगैरह मेहनत करना बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। शिक्षा के लिए मेहनत करने में समय भी लगता है और ऐसा लगता है कि कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, और इस मेहनत करने में जो भट्टे वाली आसपास मेहनत करने में जो आसपास के गांव में काम करना, उससे लगता है कि हाँ मेहनत कम है पैसा मिल रहा है, मेहनत तो है लेकिन कम है पैसा मिल रहा है। लेकिन यहाँ मेहनत करोगे, जैसे जैसे हमने गेहूँ बो दिए, लेकिन उगेंगे या नहीं उगेंगे इस बात की पक्की गारंटी नहीं है। लेकिन जो हम मेहनत बेलदारी मजदूरी में करते हैं, इस गांव के लोगों का विश्वास है, ऐसा मानना है कि वो पैसा तुरंत मिलता है हमें, तुरंत के तुरंत ही करा हमने काम तो लेके अपने 700-500 जो भी लेके चले। लेकिन यहाँ मेहनत करने वाले बच्चे को उम्मीद नहीं होती, यहाँ केवल काम करते रहो काम करते रहो, पता नहीं कब पैसा मिलेगा। तो इसको मेहनत करना इनके इनके हिसाब से बहुत कैड़ा लगेगा ये, क्योंकि यहाँ वे इस चीज़ को कंपेयर करते, जैसे किसी बालक ने 12वीं करी, एक दूसरे बालक ने 12वीं करी, उसने एक काम पकड़ लिया या काम सीख लिया, काम कर लिया, अपना कर लिया, और एक 12वीं कर कर कुछ कंपटीशन या कुछ काम करने के लायक या पढ़ने के लायक चला गया बाहर। अब जो बालक पैसा कमाने के लायक गया तो 10-15 हज़ार आज के अकॉर्डिंग, यानी आज के समय में 20,000 रुपये 25-20,000 रुपये कमा रहा है। अब उसके पड़ोस में दूसरा बच्चा जो एक पढ़ने के लिए गया, कंपटीशन में जाने के लिए गया, अब वो बेचारा 6-7 महीने पढ़ेगा और इसके माँ बाप इसके वाले बच्चे का उसे एग्जाम्पल देंगे कि इसका लड़का 20,000 कमा रहा है, तुम खामखा पैसा बर्बाद करते फिर रहे हो। अब ये बेचारा 1 महीने 2 महीने सुनेगा, 3 महीने, एक तो वैसे ही एजुकेशन व्यवस्था कम है, पहले से ही बेचारे को नॉलेज कम हुई,
क्योंकि पहले ही शिक्षा व्यवस्था तो मैंने बताया खराब है ही गाँव में। अब इस बेचारे को एक तो यहाँ समाज के उन लोगों से कंपटीशन करना जो हार्ड, दूसरा इसे फिर पैसे से कंपटीशन करना कि यहाँ पैसा एक तो मिल नहीं रहा, ऊपर से दबाव कि पैसा क्यों, तुम क्यों नहीं कमा रहे। तो इसे कई दबाव झेलने पड़ते, मजबूरन इस बेचारे को यहाँ से भी बैकफुट पे आना पड़ता काम करने के लिए। फिर इसके अंदर ऐसा नहीं है हमारे गांव के बच्चों के अंदर पढ़ने की जिज्ञासा नहीं होती, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती पढ़ने का, लेकिन पढ़ने का सही साधन नहीं मिलता बच्चे, पढ़ने का सही साधन नहीं मिल पा रहा। पढ़ने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है और पढ़ने के योग्य भी है, लेकिन समय पे सही निर्देश, सही जगह, सही चीज जानकारी ना होने के कारण वे बेचारे इस क्रॉस नहीं कर पा रहे। ये यहीं आकर समझाते, क्योंकि मैंने बताया दो ही रास्ते, एक तो इनके पास अब पॉपुलेशन अच्छी खासी होगी, पैसा कम, जमीन कम। पहले जब इनके पास ये सोर्स अवेलेबल थे, जमीन थी, अच्छा खासा पैसा अर्न हो रहा था, तो तब तो इन्होंने इस जगह जाने का सोचा नहीं, पढ़ने लिखने का इतना खास विचार। अब इनके पास पैसा रहेगा लिमिटेड, यानी अब ये कमाएंगे तभी शाम को खा पाएंगे, कुछ ऐसी ऐसी स्थिति, मतलब सभी की नहीं करता, मैं 40 या 60% पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। 40% पॉपुलेशन हो सकती है सही हो जाए 2040 तक सही रहेगी, और लेकिन 60% पॉपुलेशन जो गांव की पॉपुलेशन है उनकी बात नहीं कर रहा, जो गांव से बाहर से आके इस गांव में रह रहे हैं या रहे हैं 10 साल 20 साल पहले, उनको मैं नहीं जोड़ रहा। जो इस गांव के मूल निवासी हैं, जो इस गांव के मूल निवासी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी कैसे जमीन चली गई, सब कुछ चला गया, मेन चीज थी उनके स्टेटस मेंटेन करने के कारण, उनका स्टेटस मेंटेन उन्हें रखने के कारण उनकी जो जमीन थी वो चली गई, और पॉपुलेशन होगी ज़्यादा। मान लो एक आदमी है, उसके पास 50 बीघे ज़मीन थी, अब से 40 साल पहले 50 बीघे ज़मीन थी ए आदमी के नाम पे, 50 में उसके 5 बालक थे, तो 10-10 बीघे, 10 बालकों में इनके पास में, इसके पास फिर 5 बालक हुए, तो बेचारे के पास 2 बीघे। और यहाँ 2 बीघे, ये अभी तक तो इनका काम खेती में चल जाता था, क्योंकि 50 बीघे ज़मीन थी, 5 भाई थे, तो अच्छा खासा खेती का काम चल, इन पांचों ने इसी काम में अपना जीवन देने का निश्चित कर लिया कि हम इसी में। लेकिन इन 5 भाइयों के 5 ही 5 मान लेते, तो बेचारों पे वही 2-2 बीघे जमीन बची। अब 2 बीघे जमीन में एक आदमी क्या कर सकता, अब इससे पता चला कि अब हमारी जमीन खत्म होगी, अब मुझे पढ़ना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, लेकिन लेट होगा अब थोड़ा सा ये। अब ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सुधारेगा, इतने इसके भी 3 या 4 बालक होंगे, तो जमीन होगी नील, बचे क्या, शिक्षा भी नहीं बची, जमीन भी नहीं बची, कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा, मेहनत और मजदूरी करने का काम। अच्छी बात है कि आने वाले समय में सुधरेंगे, सुधर जाएं, लेकिन इसको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, इसकी पीढ़ी ने यहाँ नहीं सोचा। अगर ये बात यहाँ सोचकर ऐसे चलते धीरे धीरे, तो शायद कि सोसाइटी में अच्छा हो जाता, अच्छा खासा असर पड़ता कि हाँ अभी भी कुछ आदमी, कुछ इस गांव के लोग अच्छी खासी अर्निंग करने के बारे में अच्छे। सबसे बड़ी बात यही हुई कि अब यहाँ आने के बाद इनके कोई कहने सुनने वाला भी मान सम्मान नहीं बचा। मान सम्मान किस आदमी के पास होता है, यह कौन आदमी ज़्यादा मान सम्मान रखता है, जिसके पास अच्छी धन संपत्ति पैसा सब कुछ होगा, वो ही आदमी झुकना मान सम्मान ये सब करता है। जिसके पास कुछ नहीं है तो वो तो कहता है मेरे पास होने के लिए है ही क्या, जाने तो जो जाएगा, ठीक है। तो इस गांव में मान सम्मान, कहते ना कि आजकल मान सम्मान नहीं रहा। मान सम्मान छोटे बड़े का क्यों नहीं रहा इस गांव में, इसीलिए नहीं रहा क्योंकि वही है, उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, खोएंगे क्या भैया। कुछ उनके बाप दादा, एक घर आता है कहीं जाकर दूसरी जगह रह लेंगे, वो घर मिल गया। तो मान सम्मान ज़्यादातर क्यों करते थे पहले लोग, इसका कारण भी यही था, उन्हें पता था कि हमारी 10 बीघे 20 बीघे या ज़मीन ये सब कुछ है, और हमारे इस पड़ोसी के ही पास है, और वो इसी के पास रहेगी, इसकी यानी बराबर में ही रहेगी, तो काम हमें यहीं पे करना और सब कुछ यहीं। आज क्या मान सम्मान वो इसीलिए ख़त्म हो गया क्योंकि एक तो आना जाना उसका बंद हो गया, अपने घर का बना हुआ। दूसरा एजुकेशन कम है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो एजुकेशन का, एजुकेशन कम है। अब एजुकेशन कम है, ज़्यादा
इतनी जल्दी होगी भी नहीं, और मान सम्मान इसीलिए बढ़ा भी नहीं। मान सम्मान को इसलिए ही लोग कम कह रहे हैं कि मान सम्मान कम होगा, कम नहीं हुआ, वो केवल एजुकेशन कम और संपत्ति कम होने के कारण हुआ। तब तक आदमी के पास, कहते हैं ना, जो पेड़ भारी होता वो हमेशा झुका रहता, जो पेड़ हल्का है वो ऐसे ही हिल डुलता रहता, मतलब हल्की सी हवा भी चलेगी तब भी हिले जुलेगा। लेकिन भारी पेड़ जो होता है वो हमेशा झुका ही रहेगा। तो फल वाला हल्का जो सूखा, जितना सूखा पेड़ होगा इतना ही हवा चलने पर टूट जाएगा, इतने ही करड़ मरड़ आवाज करेगा वो। तो यही है, ऐसे ही एक समाज में मान सम्मान की, मान सम्मान आज भी है। जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति है, उनके बाप दादा के पास है और उनके भी पास है, या उनकी औलाद के पास आ भी चली गई थी और फिर आ गई, वे लोग आज भी एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। वो आज भी छोटे बड़े का आदर करते हैं। सबसे ज्यादा वही लोग सम्मान करते हैं जिनके पास संपत्ति, पैसा, मतलब थोड़ा बहुत है, बस है कि कितना काम चला, लेकिन उनका पैसा बस यही लगता कि उनके पास पैसा है। बाकी समाज में जब वो आप एक दूसरे से या बाहर जाकर देखेंगे तो उनके पास पैसा नहीं है। उन्हें लगता है कि गांव में हमारे पास पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा है। लेकिन जिनके पास रियलिटी में पैसा होता है, सब कुछ होता है, उनके पास मान सम्मान भी होता है, छोटे बड़े की रिस्पेक्ट भी होती है, एक दूसरे की बात भी मानते हैं। कौन लोग बात नहीं मानते, कौन लोग मान सम्मान नहीं करते, तो मैंने बताया वे लोग किसी का मान सम्मान नहीं करते जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास मतलब एजुकेशन भी नहीं है और संपत्ति धन भी नहीं है। धन केवल कहने के लायक है, बाकी कुछ करने के लायक नहीं है, और सब शिक्षा तो उनके पास है ही नहीं। तो दो चीज हमारे गांव में सबसे बेकारी लगी, एक तो शिक्षा नहीं है। मुझे बड़ा दुख है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत लुल पड़ी है और पिछले 20 साल से ये लुल है। मैं इसी बारे में बस विचार कर पाता हूँ, कुछ और कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक को, इतना तो मैं भी नहीं कि हर एक को घर जाकर पढ़ा सकूं। मैं भी काशीराम तो हूँ नहीं भी है कि तुम जाओ और ये सब इतना सारा कुछ कर सकूं और इस शिक्षा व्यवस्था को एकदम बदल सकूं। जो मेरे से हो सकता है इतना मैं कर देता हूँ। जैसा अभी हमने कहा कि कोई अगर गांव की लड़की है, पढ़ रही है और 9th या 10th या 10वीं या क्लास में है या 12वीं क्लास में, या किसी कॉलेज, ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ वो फीस देने में असमर्थ है, तो हमने उसके लाख एनजीओ अपना बना रखा, सेवा सदन, जितना भी उसकी फीस वगैरह हम इससे पे कर देंगे, उसके लाख उससे कोई कभी वापस या कोई चार्ज या कोई ऐसा, या उसको कोई आभार भी नहीं होने देंगे, केवल लड़कियों के लाख। तो इतना हमसे हो सका। दूसरा, हमने अपने यहाँ लाइब्रेरी बनाई है, अगर कोई बालक पढ़ना चाहे चार्ज करते हैं, चार्ज फैसिलिटी के लिए करते हैं हम, ऐसा तो है नहीं हम अर्निंग के लाख चार्ज करते हैं। मान लो और जगह सभी लाइब्रेरी में 700 800 1000 रुपये तक लेते हैं, हम 500 रुपये लेते हैं, क्योंकि यहाँ एसी वगैरह है, वो सब कमर्शियल में लगा हुआ है, तो उसका बिल ही 5-6 हजार रुपये आता है। इतने बच्चे हैं नहीं, अगर बच्चे 50 बालक हमारे यहाँ पढ़ना है तो हम 500 से घटाकर 250 भी कर देंगे, 200 कर देंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अभी बच्चे इसी तरह से आते हैं 10 या 20, तो उसे मेंटेन करने के लायक तो ज़्यादा रखना पड़ता। हम जितना शिक्षा के लिए हो रहे हैं व्यवस्था कर रहे हैं, भविष्य में और अच्छा करने के लायक कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे तो हम उसके लायक करेंगे। जो भी जितना भी हमसे हो सकेगा हम ज़्यादातर शिक्षा पर ही काम करेंगे, बाकी अदरवाइज और काम है हम इतना उनमें रुचि नहीं लेते, ना ही इतना ज़्यादा हम करते, क्योंकि हम केवल शिक्षा को ही सुधार कर कुछ कर सकते हैं, शिक्षा पर ही हम काम कर सकते हैं। क्योंकि हम इस गांव की शिक्षा पर ही हमने पिछले 5 साल में रिसर्च किया कि इस गांव की शिक्षा व्यवस्था कैसे कैसे खराब हुई और कितनी खराब है। तो हम शिक्षा में ही बदलाव कर सकते हैं, बाकी में हम बदलाव करने में असमर्थ से ही रहेंगे, क्योंकि जब हमने रिसर्च ही और जांच ही इस चीज़ पर कही है तो इसी चीज़ से हम बदलाव कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज में हमें इतनी नॉलेज नहीं है, खेल वगैरह ये सब इनके बारे में हमें अच्छी खासी नॉलेज नहीं है। शिक्षा के बारे में हमें नॉलेज है, उसके बारे में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ हमें शिक्षा में अच्छे से एडवाइस दे सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं कैसे शिक्षा को और अच्छा बदला जाए और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करा जाए, क्या कदम उठा सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं। क्योंकि गांव मेरा नहीं है, हम सबका गांव है। मैं कर रहा हूँ, आपको भी करना चाहिए।
तुम मैं ये नहीं कि मैं अपने नाम के लिए कर रहा हूँ, मैं अपना नाम कहीं बता, आज तक मैंने खुद का अपना इंडिविजुअल नाम किसी भी जगह नहीं लिया। हम एक सेवा सदन अपना उसी का लेते हैं, बहुत सारे काम भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं, तो मैं खुद अपना इंडिविजुअल नाम नहीं रखता। सेवा सदन के नाम से हम सारा काम करते हैं। हम किसी कॉलेज या स्कूल में हमने फीस जमा की है किसी भी लड़की की, हमने उसे बताया नहीं, हम केवल डाटा लेते हैं स्कूल कौन सा है कौन सा हो, हम उसी स्कूल में जाकर उस नाम पे फीस जमा करते हैं। पूछते हैं आप कौन है, तो हम उन्हें बता देते हैं कि ऐसा है, हम एक एनजीओ के रूल में काम करते हैं, केवल गांव की लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ही काम करते हैं। कोई भी गांव की लड़की है उसकी फीस जमा नहीं है, वो लास्ट में चल रहा फीस जमा नहीं कर पा रही, कई बार लड़कियों की शिक्षा पर, लड़कों की शिक्षा पर ध्यान नहीं तो लड़कियों की पे तो क्या होगा, तो उस अकॉर्डिंग हम लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करते हैं। यहाँ इस लड़की की फीस जमा नहीं है, सेवा सदन से है, एनजीओ से, आप इसकी पेमेंट जमा कर लो, इसकी फीस जमा कर लो, बस इतना। मैंने ये नहीं बताया कि मेरा नाम ये है मैं ये कहूँ, तो बस इतना हम परिचय नहीं देते, हम केवल अपना ये सेवा सदन वाला एनजीओ के नाम पर ही बताते हैं। हम केवल शिक्षा के लिए ही काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें इस फील्ड में भी काम करने की ज़रूरत है और इससे भी एक इम्प्रूवमेंट हो सकता है और हम इस चीज़ को कर भी सकते हैं, तो आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।